हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो इस समय बेहद तल्ख हो चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो अब अपने पुराने तेवर में लौट चुकी हैं। इस समय बेहद ही सक्रिय हो चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करती हैं। एक मजबूत विपक्ष की तरह वो सरकार से सवाल पूछती हैं, सरकार को सबक सिखाती हैं, सरकार को आईना भी दिखाती हैं। दोस्तों, याद करिए आप, जब देश का बजट पेश हुआ था तब मोदी सरकार को किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने आईना दिखाया था। और अब जब उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है, जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण दिया, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चिंतित हैं। बीएसपी सुप्रीमो कह रही है उत्तर प्रदेश गलत हाथ में चला गया। उत्तर प्रदेश का ये सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये सरकार दिशाहीन हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2 फरवरी से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो जानते हैं वहां पर राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। संभवतः शायद ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। दोस्तों, जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार शोर शराबा कर रहे थे। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, दूसरी तरफ हंगामा चल रहा था। और राज्यपाल ने जिस तरीके से अभिभाषण दिया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस समय राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मायावती जी बेहद मुखर हैं। वो सरकार को आईना दिखा रही हैं, सरकार को सबक सिखा रही हैं। दोस्तों, जो बजट सत्र है वो 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। मैंने आपको बताया जो बजट है वो 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले जो बजट सत्र हुआ करता था वो 10 दिनों का हुआ करता था, लेकिन इस बार का बजट सिर्फ 9 दिनों तक संचालित होगा। ये जो सत्र है वो 9 दिनों तक संचालित होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है बजट को लेकर। तो दोस्तों, आखिर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए कि राज्यपाल के अभिभाषण में था क्या, राज्यपाल का बयान क्या था। आखिर क्यों विपक्ष के नेता लगातार मुखर हैं? मायावती जी क्यों इनके अभिभाषण को लेकर सवाल खड़े करती हैं? तो राज्यपाल महोदया ने कहा, हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट काल खंड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का ये दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने को सदैव प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, राज्यपाल महोदया ने कहा कि सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। गौर करिए, वो कह रही हैं अमृत काल में हम जी रहे हैं, सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है, लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेदभाव सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन यानी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धतापूर्ण कार्य कर रही है। तमाम जो बातें हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसमें सरकार की खूब तारीफ की गई है। ऐसा लगता है कोई सरकार का प्रवक्ता बोल रहा हो। जिस तरीके से टीवी मीडिया, गोदी मीडिया बोल रहा था, कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये अभिभाषण था उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का, वो कुछ ऐसा ही है। और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो इसको लेकर आग बबूला है। वो इस समय योगी सरकार को आईना दिखा रही हैं। क्या कहा बीएसपी सुप्रीमो ने दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के उद्घाटन पर आज
माननीय राज्यपाल का अभिभाषण सरकारी दावों और वादों का मसौदा ना होकर यहाँ के लोगों की जमीनी हकीकत पर आधारित होता तो बेहतर होता, जिससे सरकार पर इसका संभवतः थोड़ा प्रभाव पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे लिखती हैं बीएसपी सुप्रीमो, बजट में सरकार अगर जनहित और जन कल्याण की वास्तविक चिंता करके उनसे संबंधित कार्यों को सही से लागू करवाती है तो इससे यूपी का पिछड़ापन और यहाँ के लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी कुछ तो जरूर दूर होगी। इन मामलों में सरकार अवश्य ध्यान दे। तो दोस्तों, मायावती जी का इस समय एक ही फोकस है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को कैसे कम किया जाए। याद करिए, जब देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, तब भी बीएसपी सुप्रीमो ने देश के बजट को जिस तरीके से सरकार की वाहवाही उसमें की गई, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, उसको लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए थे। कहा था कि ये जो बजट है चुनावी लोक लुभावन वाला ज्यादा है। इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना बहुत दुखद और चिंतनीय होगा। उन्होंने कहा था, देश की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी सरकारी दावों और वादों में जमीनी सच्चाई होती तो यहाँ के 80 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होते, उन्हें इस तरह से जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे देश का बजट पेश हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बजट का खाका जिस तरीके से तैयार किया गया है, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो काफी ज्यादा आक्रामक है। और देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर यह जिम्मेदारी होती है, एक मजबूत नेता की यही जिम्मेदारी है कि वो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोले। और बसपा सुप्रीमो से यही हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बसपा सुप्रीमो हर मुद्दे पर अपनी राय दें, और वो शायद अब हर मुद्दे पर बेबाक होकर बोल रही हैं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसको लेकर किसानों, युवाओं, गरीबों, महिलाओं और ख़ास तौर से जो नौजवान लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, जो देश का बजट है वो तो अंतरिम बजट था, क्योंकि वो चुनाव आने वाला है, इसलिए अंतरिम बजट था। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो अंतरिम बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ अंतरिम बजट नहीं, पूर्ण बजट पेश किया गया है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ये जो बजट उत्तर प्रदेश का है उसमें जो वादे दावे हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र किए जाएंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर वोट बटोरना चाहती है। उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अस्पताल से कोई मतलब नहीं है, विकास से वो कोसों दूर है, और उसे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद करके चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो इस समय बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। अपने पुराने तेवर में वो लौट चुकी हैं और हर मुद्दे पर बाकी से राय रखती हैं। और बसपा इस समय बहुत मजबूती से 2024 लोकसभा चुनाव में उतर चुकी है, और बसपा सुप्रीमो इसको लेकर नई रणनीति पर काम कर रही हैं, और माना जा रहा है कि 2024 में बीएसपी कमाल करेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आप सभी से अपील है कि हर एक शख्स जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक जरूर करिए। दोस्तों, लाइक करना बहुत जरूरी है, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, और टीवी मीडिया इस तरह की खबरें आपको नहीं दिखाएगा। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए देसी टीवी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों तक पहुंचे ये वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।